हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन यक्ष अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए लांबिक दूरी वाला हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। तो सबसे पहले हम एक अक्ष बना लेते हैं। ये एक्स, ये है वाई। क्वेश्चन बोला उस रेखा के समीकरण ज्ञात किया जिसकी मूल बिंदु से, मतलब 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या था बच्चों? 0,0। मूल बिंदु से कहाँ जा रही है? मूल बिंदु से 5 दूरी इकाई और धन यक्ष अक्ष से, मतलब धन यक्ष पॉजिटिव यक्ष एक्सिस तो यही है। तो देखिए इधर नेगेटिव एक्स होता है, इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से 5 इकाई दूरी, मतलब 5 ऐसे हमें ये रेखा मान लीजिए है, ये रेखा है। तो यहाँ से लांबिक दूरी इसकी कितनी है? 5 इकाई। ये लांबिक दूरी जो है वह कितनी है बच्चों? 5 इकाई। तो इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए आपको लांबिक दूरी वाला केस पता था, ये पॉइंट पी है मान लीजिए। लांबिक दूरी जब दिया रहता था और हमें क्या थीटा की वैल्यू दी रहती थी। थीटा कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वह 30 डिग्री का बन रहा है। तो लांबिक दूरी निकालने का सूत्र क्या था बच्चों? एक रेखिक समय हम लोगों ने जब पॉइंट पता था, थीटा पता था, तो हम लोग जानते हैं ना लांबिक दूरी का इक्वेशन होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक, ये फार्मूला तो हम लोग जानते हैं लांबिक दूरी का। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको लिख लीजिए। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे बच्चों? ज्ञात है लांबिक दूरी, लांबिक दूरी, लांबिक दूरी कितनी है? 5 इकाई। ठीक, उसके बाद आपको धन एक्सिस से जो थीटा है वह कितने डिग्री का है? मतलब यहाँ पे थीटा न बोल के क्या बोलते हैं हम लोग लांबिक दूरी केस में? ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो लांबिक दूरी का जो समीकरण होता है, रेखा का लंब रूप समीकरण, लंब रूप रेखा का लंब रूप समीकरण क्या था पहले बच्चों? यक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, यक्स कॉस ओमेगा, यक्स इंटू कॉस ओमेगा मतलब 30 डिग्री, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, तो कॉस 30 रख देंगे प्लस वाई साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना रखेंगे? 30 डिग्री इज इक्वल टू लांबिक दूरी कितनी थी? 5। तो देखिए यक्स इंटू कॉस 30, कॉस 30 वही था जो साइन 60 होता है, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 प्लस वाई इंटू साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों √3x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे लसा 2 ले लेंगे, लसा कितना देगा? 2, तो हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 जा 10। अब आप चाहें तो इस 10 को इधर लेते आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? रेखा का समीकरण। कब? जब आपको लांबिक दूरी और ओमेगा की वैल्यू दी रहती थी, तो उस केस में। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों जी, ये सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे भी अगर छोड़ देंगे, यहाँ पे भी अगर छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी दोनों ही सही है, दोनों ही केस में सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? PQR केसिस, त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है PQR जिसके शीर्ष आपको दिए हुए हैं। शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। अब कौन सा त्रिभुज है? इसमें समबाहु, विषमबाहु या समद्विबाहु कुछ भी नहीं बोला है, तो एक नॉर्मल आप त्रिभुज बना लीजिए जिसके पॉइंट आप रख दीजिए क्या? PQR। ठीक है, P पॉइंट का जो निर्देशांक दिया हुआ क्या दिया? 2,1।
क्यू पॉइंट का जो निर्देशांक दिया है वह क्या दिया है बच्चों, -2, 3। आर बिंदु के जो निर्देशांक है वह क्या है, 4, 5। ठीक है, पी क्यू आर के निर्देशांक आपको इसमें दिए हुए हैं। अब देखिए पी क्यू आर के निर्देशांक दिए हुए हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, आर से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो आर से जाने वाली रेखा कौन सी है, ये। अब इसकी माध्यिका जा रही है, ये माध्यिका तो तीनों से जा सकती है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ठीक है, ये माध्यिका जो आर से होते हुए जा रही है, इस रेखा का हमें समीकरण। तो यहाँ कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए अपने से, एस मान लीजिए, पी क्यू आर एस मान सकते हैं। तो हमें इस एस आर का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, एस आर का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस एस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो यस बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, देखिए पी क्यू माध्यिका क्या करती है कि जिस भी रेखा पे गिरती है वह उसके मध्य बिंदु पे उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो मतलब इस पी क्यू का ये एस क्या है, पी क्यू का एस मध्य बिंदु है। तो आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र पता है, उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करके इसका एस का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस पी क्यू का मध्य बिंदु है। कैसे है बच्चों, क्योंकि आर एस आर क्या है, माध्यिका है। ठीक है, एस पी क्यू का मध्य बिंदु है। क्यों है मध्य बिंदु, क्योंकि एस आर माध्यिका है। एस आर क्या है बच्चों, माध्यिका है। और आपको पता है माध्यिका किसी भी रेखा पे पड़ती है, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगा के इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु वाले कंसेप्ट लगा के हम लोग एस बिंदु का क्या निकालने, निर्देशांक ज्ञात कर लें। क्या होता है बच्चों, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये वाला कंसेप्ट लगा के हम लोग एस बिंदु का क्या निकाल लें, निर्देशांक निकाल लें। देखिए किसी को आप x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो देखिए x1 की जगह क्या रख दें, 2 प्लस माइनस, फिर 2 ये माइनस है, सॉरी 2 प्लस माइनस अपॉन में 2। ठीक है, कॉमा y1 + y2, तो y1 की वैल्यू 1 प्लस y3 की वैल्यू 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 + -2/2, इधर जाएगा 4/2, डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या जाएगा 0, इधर क्या जाएगा बच्चों 2। तो इस एस बिंदु एस का जो निर्देशांक है वह कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0,2। अब एस का निर्देशांक निकल गया है, तो एस आर का हम समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कौन से नियम से, 2 बिंदु वाली रेखा का समीकरण। 2 बिंदु को रेखा वाला समीकरण यूज कर दिए और इस एस आर का आप निकाल दिए बहुत अच्छे से समीकरण। तो देखिए मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। यहाँ के बाद हम लोगों का अगला स्टेप इधर है, तो हमें एस आर का समीकरण निकालना है। तो रेखा है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, रेखा एस आर का समीकरण। रेखा एस आर का समीकरण क्या कैसे निकलेगा बच्चों, 2 बिंदु वाला फार्मूला आप यूज़ कर दीजिए। तो आपको 2 बिंदु वाला फार्मूला, दो बिंदु दिए होते हैं तो उनके रेखा का समीकरण क्या सूत्र होता है, याद है तो ठीक, नहीं तो उसकी भी ट्रिक क्या है। देखिए एक रेखा का समीकरण याद रहे, y - y1 = यम x - x1, ये एक रेखा वाला समीकरण होता है। देखिए y - y1 इसको इसी तरह रहने दीजिए, m के जगह इसका रख दीजिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यह सूत्र लगा दीजिए, या x - x1। ठीक है, अब आप किसी को x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये x1 y1, ये क्या है x2 y2। अब बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिए
y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 5 इज इक्वल टू y2 कितना है 2 माइनस 5 अपॉन x2 कितना है 0 माइनस 4 x2 माइनस x1 0 माइनस 4। ठीक है, इधर क्या चल रहा है x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x1 की वैल्यू है बच्चों 4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 में से 5 गया -3 अपॉन -4 x माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा या 4 इधर जाके तिरिया का गुणा हो जाएगा तो 4 इधर लेते जाइए तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4y माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 4 जा 12। ठीक है, अब सभी को एक तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चाहे इसको इधर कर दिए चाहे इसको इधर कर दिए, किसी की तरफ कर सकते हैं। तो 4y माइनस 20 तो इधर है ही, 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई इधर 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4y माइनस 3x। ठीक है, -20 प्लस 12 -20 में से प्लस 12 का कितना बचेगा -8 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा रेखा SR का समीकरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी था प्यारे बच्चों, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब -2,5 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है -3,6, इससे जाने वाली लंब रेखा। ठीक है, इससे जाने वाली लंब रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ पॉइंट P है जिसका निर्देशांक दिया है -3,5। हमें इस P, ये जो P रेखा है इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा बच्चों, आपको ये दो बिंदु से होकर ये P रेखा जा रही है, लेकिन यह रेखा है कैसी, इसका स्लोप नहीं दिया। अगर इसका स्लोप दिया होता, इस P वाले का स्लोप दिया होता तो एक बिंदु वाले समीकरण लगा के हम इसका समीकरण निकाल देते। अगर स्लोप दिया होता, एक बिंदु पता ही है ये 5 है, ठीक है, -3,5, तो एक बिंदु वाले समीकरण का प्रयोग करके हम इस P का मतलब समीकरण ज्ञात कर लेते। लेकिन इस P का हमें स्लोप नहीं दिया है, केवल बिंदु दिया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए ऐसे केस में हमें पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती है तो उनके स्लोप की शर्त क्या होती है, उनके ढाल का शर्त क्या होता है। देखिए AB पे ये लंब है ये P, तो अगर इसके ढाल को हम अगर M1 मान लें तो इस रेखा की ढाल क्या हो जाएगी M2। तो M1 इंटू M2 लंब है, तो इनके लंब का शर्त क्या होता है बच्चों, M1 इंटू M2 की वैल्यू जो होती है वो -1 के बराबर होती है। ठीक है, तो उससे हम इस M2 का लंब स्लोप निकाल लेंगे। और स्लोप पता चल गया और बिंदु दिया है तो हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर से देखिए आपको दो बिंदु दी हुई है, दो बिंदु से ये रेखा जा रही है, कैसी रेखा है, लंबवत रेखा है। ठीक है, लेकिन इस लंबवत रेखा में आपको स्लोप नहीं दिया है, केवल क्या दिया है, एक बिंदु दिया है। अगर स्लोप दिया होता तो हम रेखा का समीकरण डायरेक्ट लगा देते। तो अब हम यहाँ पे रेखा का समीकरण लगा नहीं सकते। ठीक है, दूसरा बिंदु भी नहीं है, नहीं तो दो रेखा का समीकरण लगा देते, वो अभी नहीं है। इसका मतलब इस केस का जो कंडीशन है इसमें हम लंब रेखा के कंडीशन लगाएंगे। लंब रेखा जब एक दूसरे पे होती है तो उनकी शर्त क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं, जब रेखा एक दूसरे पर लंब होती हैं तो M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, -1 के बराबर होती है। जब कोई रेखा एक दूसरे पर लंब होती है तो उनके स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो M1 की वैल्यू क्या है बच्चों, M1 की वैल्यू, तो M1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए तो M1 को तो निकाल सकते हैं कैसे, y2 माइनस y1 से। तो यहाँ पे M बराबर है, यहाँ पे रुक जाइए, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1।
ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए दो बिंदु दिया ए बी का, तो अब स्लोप निकाल सकते हैं m1 का स्लोप कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y1 की वैल्यू 5 अपॉन x2 की -3 माइनस x2 माइनस x1 -3 -2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन -5 हो जाएगा। स्लोप क्या हो गया पहले बच्चों 1 अपॉन -5। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ माइनस का गुणा इधर भी कर दें, माइनस का गुणा इधर कर दें, तो हो जाएगा -1 अपॉन 5। ठीक है, स्लोप जो आ गया m1 की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन 5। इस m1 की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें, तो हम लिखेंगे m1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा बच्चों m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू -1 अपॉन 5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इधर गुणा में तो इधर जाएगा भाग में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। मतलब ये जो रेखा है इसका जो स्लोप आ गया वह कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। अब आपको स्लोप पता है और एक बिंदु पता है, तो रेखा का समीकरण लगा दीजिए, एक रेखा वाला समीकरण यूज कर दीजिए। तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा ना, m2 की वैल्यू आपको 5 दी है, अब पॉइंट कितना दिया है, पॉइंट दिया है -3,5। तो रेखा का समीकरण क्या लगा दीजिए, रेखा के समीकरण वाला सूत्र क्या होता है पहले बच्चों, रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस x1। यह कब लगाते हैं, जब आपको एक बिंदु और स्लोप दिया हो, तो y माइनस x1 y1 की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू यम की वैल्यू 5 ब्रैकेट में x माइनस x1 -3, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस माइनस प्लस 3, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। ठीक है, सबको इधर लेते आइए, तो y माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा पहले बच्चों देखिए y माइनस 5x माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको स्लोप नहीं दिया था, केवल एक बिंदु दी थी, तब आप न इसमें एक रेखा का समीकरण प्रयोग कर पाते न दो रेखा वाला समीकरण प्रयोग कर पाते, दो बिंदु भी नहीं थी, तो उसको हम लोगों ने इसका स्लोप कैसे निकाला, ये दो रेखाएं एक दूसरे पे लंब थी, तो लंब रेखा का शर्त लगाया, लंब रेखा का शर्त लगा के m1 का स्लोप दिया था, m1 का स्लोप हम लोगों ने y2 माइनस y1 से निकाल लिया, तो m2 का स्लोप हम लोग कंडीशन से निकाल लिए, उसके बाद हम रेखा का समीकरण का प्रयोग कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड रूप पर लंब है। ठीक है, एक रेखा है जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा पे क्या है लंब है। ठीक है, तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदु दिया है, इन पे जो रेखा है वह लंब है, ठीक लंब है, और उनका अनुपात आपको दिया हुआ है, वह किस अनुपात में आपको मतलब वो किस अनुपात में उसको डिवाइड कर रही है। मतलब देखिए जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, कुछ भी आप इसका नाम रख सकते हैं, ए बी पी क्यू कुछ भी, मान लीजिए ए है ये बी है। ए का जो बिंदु दिया है 1,0 दिया है, अब बी का जो बिंदु दिया हुआ क्या दिया बच्चों 2,3। इस पे जो दूसरी रेखा है इनको मिलाने वाली रेखा खंड रूप पर लंब है, एक रेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाली, मतलब इस पे जो दूसरी रेखा है वह क्या है बच्चों लंब है, परपेंडिकुलर है, लंब है। ठीक, लंब है तथा यह इसको 1:n में बांटती है, मतलब ये 1 है और ये पूरा क्या है n है, ये पूरी दूरी n है, ये पूरी दूरी क्या है बच्चों 1:n में इसको क्या कर रही है विभाजित कर रही है इस रेखा को। तो ये बिंदु
को मान लेते हैं, क्या कुछ r मान लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो बिंदु वाले मतलब इस AB की प्रवणता ये m1 और इसकी प्रवणता स्लोप क्या है m2। तो देखिए हमें इस रेखा, ये जो r वाली है, मतलब ये जो रेखा है, इसका मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे s और t। इस ST रेखा का हमें समीकरण चाहिए। न तो इसमें हमें स्लोप दिया है, ना ही इसमें हमें बिंदु दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ना तो स्लोप है ना ही बिंदु, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो रेखा AB है, इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ठीक है, निकाल लिए। उसके बाद यह रेखा पे ये रेखा क्या है, लंब है। तो लंब रेखा का कंडीशन लगा देंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। वह उसका हम लोग प्रयोग करके इस m2 का स्लोप निकाल लेंगे। m2 स्लोप निकल गया, r बिंदु का, अच्छा एक स्लोप मिल गया। अब बिंदु निकाल सकते हैं, मतलब भाई रेखा का समीकरण लगाने के लिए या तो दो बिंदु होनी चाहिए, या तो एक स्लोप और एक स्लोप होना चाहिए, m1 या m2 कुछ भी, या फिर एक बिंदु होनी चाहिए। तो स्लोप तो मिल गया, बिंदु नहीं मिला। तो बिंदु हम निकाल सकते हैं कैसे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र हम लोग ने पढ़ा है ना, उस विभाजन सूत्र से हम r का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ये मध्य बिंदु में नहीं है, मध्य बिंदु में होता तो मध्य बिंदु वाले से हम लोग इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। यह मध्य बिंदु में नहीं है, यह अनुपात में बांट रहा है। जब अनुपात में बांटता है तो उसके निर्देशांक का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है कंसेप्ट क्लास में। तो उससे हम लोग r बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं हम। तो r का निर्देशांक और स्लोप पता है तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो AB रेखा है, इस पे दो बिंदु दिए तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं m1। तो सबसे पहले हम रेखा AB का स्लोप, जिसको आप ढाल भी बोलते हैं, रेखा AB का स्लोप ढाल हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है, m1 है। m1 इक्वल टू फार्मूला क्या लगेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए प्यारे बच्चों, m1 इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2, y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 की 0 अपॉन x2 की 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 3 माइनस 0 3 अपॉन 2 माइनस 1 1। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब क्या करें, अब देखिए m1 का, इस रेखा का स्लोप, m1 का स्लोप निकल गया, तो m2 का स्लोप कैसे निकलेगा। ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो लंब रेखा का शर्त लगा दें। यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2 है, यहाँ से जब दो रेखाएं लंब हैं, जब दो रेखाएं लंब हैं तो उनका कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 का स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 3 इंटू m2 का स्लोप निकालना है इक्वल टू -1। तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -1 अपॉन 3। m2 का भी स्लोप निकल गया, देखिए m2 का भी स्लोप निकल गया। अब हमने स्लोप निकाल लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, बिंदु r का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो बिंदु r का निर्देशांक कैसे पता चलेगा, विभाजन सूत्र से। तो हम लोग यहाँ पे बिंदु r का निर्देशांक, बिंदु r का निर्देशांक निकालने का क्या सूत्र है बच्चों, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, उसके बाद यहाँ m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, किसका, इस r बिंदु का। तो देखिए ठीक है, और m1 की वैल्यू कितनी है, किस अनुपात में बांट रहा है, 1:n के। तो m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू क्या है, n है। ठीक, अब फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो m1 की जगह क्या पुट कर दे, 1 इंटू x2। तो x2 कितना है, ये देखिए x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। ठीक है, प्लस
M1 फिर M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू कितनी है n, ठीक है, n इंटू x1 की वैल्यू 1 अपॉन M1 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए तो 1 प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे सेम यहाँ पे लगाएंगे तो फिर क्या है फार्मूला में M1 की वैल्यू फिर से क्या है 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस फिर M2 की वैल्यू क्या है n इंटू y1 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस n, ठीक है। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो 2 में जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस n में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा बच्चों अपॉन 1 प्लस n, ये तो चल ही रहा है, कॉमा 3 1 जा 3 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस n, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, एक तो ये मिल जाएगा, दूसरा 3 अपॉन 1 प्लस n, ये क्या आ गया बिंदु R का निर्देशांक आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको रब करते हैं, यहाँ से रब करते हैं, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण अब तो निकाल लेंगे क्योंकि स्लोप भी पता है बिंदु भी पता है, तो रेखा का समीकरण आसानी से निकल जाएगा। रेखा का समीकरण कौन सा सूत्र लगा देंगे पहले बच्चों, एक रेखा वाला y माइनस y1 इज इक्वल टू यम एक्स माइनस x1, ठीक है। अब इस रेखा का समीकरण यूज करके हम लोग देखिए निकाल देंगे, तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, तो x1 y1, ठीक है, ये x1 है, ये क्या है y1 है, तो y1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 1 प्लस n, ठीक, 3 अपॉन 1 प्लस n, इधर एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इधर m की वैल्यू मतलब इस रेखा का स्लोप m2 की वैल्यू कितनी थी, प्रवणता हम लोग निकाली थी -1/3, ठीक है, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इधर चला जाएगा, तो y ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n, क्यों ऐसा लिखें क्योंकि 1 प्लस n इसका लसा हो जाएगा, -1/3 इसका भी लसा क्या आ जाएगा 1 प्लस n ही हो जाएगा, तो इधर आएगा तो x ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए 1 प्लस n से 1 प्लस n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आप इधर 3 कर लीजिए, ठीक है बच्चों, दिस इम्प्लाई ये 3 इधर जाएगा तो 3y ब्रैकेट में 1 प्लस n माइनस 3, तो ये तो 3 मल्टीप्लाई में सभी के होगा ना, इस पूरे के मल्टीप्लाई में 3 होगा, इज इक्वल टू -1, इधर क्या है x 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको भी रब कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि n के अनुपात में दिया है, अगर यही वैल्यू रहती तो फ्रैक्शन में आ जाता। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा 3, या ऐसे कर लीजिए, पहले 3 का मल्टीप्लाई बाद में कर ले, पहले ब्रैकेट को कर लिए, तो y प्लस वाई एन, ठीक है, y प्लस वाई एन माइनस 3 इज इक्वल टू -1 भी इसी तरह नहीं दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस एक्स एन माइनस 2 माइनस n, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करिए, तो हो जाएगा 3y प्लस 3yn माइनस 3 जा 9 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, और प्लस n, ठीक। अब सभी को हम लोग एक तरफ ले लिया जाए, तो देखिए इन सब को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए और इसमें भी क्या करते हैं कि ऐसे वाले कंडीशन को एक जगह ले लीजिए, तो
आप इसे ऐसे कर सकते हैं, इतना मल्टीप्लाई की तब कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जब ऐसे ही करना था तो इतने मल्टीप्लाई की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। समझ रहे हैं, इतने मल्टीप्लाई की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फिर से कॉमन ही लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई मत ही कीजिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या ज़रूरत है, यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सभी को एक ही तरफ कर लिए 3y प्लस 3yn, ठीक है, माइनस एक्स इधर आके प्लस xn, ठीक है, प्लस xn माइनस n माइनस 2 और माइनस 9 तो पहले से इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 3y को कॉमन ले लें, ऐसा करिए, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, ठीक, और y को भी कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस n बचेगा, अब प्लस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस n बचेगा, ठीक है, 1 प्लस n बचेगा। उसके बाद माइनस n इधर कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस n, फिर क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सही है। और आप चाहें तो इसको इधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, सही है, या फिर इसको लिख सकते हैं 3y 1 प्लस n प्लस x 1 प्लस n इज इक्वल टू 11 प्लस n, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है, ठीक है। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान दूरी, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे उसका अंतःखंड है, काटती है और बिंदु से 2,3 से जाती है। इसका मतलब इसमें उस रेखा समीकरण को ज्ञात करना है, ये वो वाला टाइप है जिसमें ए और बी दोनों में आ जाते थे, याद आ रहा है, जो मैंने समीकरण बताया था जिसमें ए और बी दोनों बिंदु एक ही समीकरण में आ जाते थे, खंड रूप, अंतःखंड रूप। एक कंसेप्ट था एक्स अंतःखंड, एक कंसेप्ट था वाई अंतःखंड, एक था अंतःखंड रूप। तो अंतःखंड रूप एक्स अंतःखंड में एक्स पे करता था, वाई अंतःखंड में वाई पे, और अंतःखंड में दोनों बिंदु एक ही पे आ जाते थे। तो इसका फिगर हम लोग एक छोटा सा यहाँ बना लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये x है और ये क्या है, y है। इक्वल डिस्टेंस मतलब यह डिस्टेंस भी समान थी है और यह डिस्टेंस भी समान है, ये इक्वल डिस्टेंस पे। अब पॉइंट हमें नहीं दिया है कि कितना है, 2 3 दिया होता तो हम लिख लेते, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। इसको ये पॉइंट को a मान लीजिए और इस पॉइंट को क्या मान लें प्यारे बच्चों, b मान लें, ठीक है, a और b मान लेते हैं, ठीक है। इनके दूरी को क्या मान लेते हैं, a और b, ठीक है, समान दूरी लिख लिए। उसके बाद काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है, तो ये जो रेखा जा रही है वो बिंदु 2,3 से, मान लीजिए 2,b बिंदु यहाँ है, ठीक है, 2,b बिंदु यहाँ है, ये x1 है और ये क्या है, y1 है। तो बिंदु दिया है और हमको समान अंतःखंड से जाती है, तो इस समान अंतःखंड वाले रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है। रेखा का समीकरण, जब समान दूरी मतलब a और b दोनों बिंदु एक ही रेखा पे आती है, मतलब एक ही उसमें आती है, x पे a बिंदु, y पे बिंदु, और समान अंतःखंड मतलब क्या है बच्चों, मतलब a के बराबर क्या है, b, a बराबर b है, इसका मतलब यही है समान अंतःखंड, इक्वल डिस्टेंस। तो इसके रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। रेखा का समीकरण आपको पता है, जब दोनों ही दिए रहते हैं तो उसमें x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1,
अब ए की जगह बी रखें चाहे बी की जगह ए रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चाहे आप ए की जगह बी रख दें या बी की जगह ए रख दें, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मान लीजिए बी ही रख दीजिए, तो एक्स अपॉन ए की जगह क्या रख दीजिए, बी प्लस वाई अपॉन बी इजक्वल टू 1। इसका लसा क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 1, तो बी इधर चला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसा आपने क्यों लिखा है, क्योंकि चूंकि हमें ज्ञात है कि ए बराबर क्या है, बी। ए बी के बराबर है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा है बच्चों, ये जो रेखा जा रही है वह बिंदु किससे जा रही है, 2,3 से, मतलब पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला क्या है, वाई है। तो ये जो रेखा है वो इस बिंदु से अगर जा रही होगी तो यह इसको सेटिस्फाई करेगी तभी ना, तभी सत्य। अगर सेटिस्फाई नहीं की तो इसका मतलब रॉन्ग है, मतलब वो पॉइंट गलत है, या इक्वेशन समीकरण जो आएगा हमारा वह रॉन्ग है। अगर कोई बिंदु उसी रेखा पे है तो वह उस रेखा को सेटिस्फाई करेगी, संतुष्ट करेगी। तो देखिए ये एक्स और वाई, तो इस रेखा की वैल्यू को हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, या इसको एक लाइन लिख सकते हैं कि जो भी ये बिंदु है 2,3 वह इस रेखा को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम लिख सकते हैं यह बिंदु या यह रेखा बिंदु 2,3 को संतुष्ट करेगी। इसका मतलब इसका पॉइंट हम इसमें रख दें, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों एक्स जगह क्या रख दें 2 और वाई की जगह क्या रख दें 3 इक्वल टू बी। तो 2 + 3 = 5। तो बी का मान क्या है गया बच्चों, 5 हो गया। बी का मान हमको पता चल गया। तो अब देखिए बी का मान हमें पता चल गया, तो अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें समीकरण पूछा है, मतलब इस रेखा का समीकरण पूछा है। तो बी का मान पता चल गया, तो इसी बी का मान इस समीकरण में रख दो। तो बी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और क्वेश्चन बचे हुए कितने 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर रहेगा तो आगे के क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।